हाँ जी, क्लास उसी लिंक पे दोबारा स्टार्ट है, जल्दी से ज्वाइन करो सारे। यार दीक्षित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे हैं जो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स ग्रुप में होंगे और आज में शायद यूट्यूब के ऊपर भी डल जाएंगे, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बेटा, लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था अपन लोगों ने, याद है क्या? हाँ जी, लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। हमने बात करी थी कि अगर कोई 2 पॉइंट है x1, y1, ठीक है जी, 2 पॉइंट कौन कौन से? x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया था भाई? x2, y2, x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यदि डिस्टेंस आपको निकालना था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने? ड्राइव भी किया था, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही बात है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला ये पिछली बार हमने किया था भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को याद होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा देंगे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बताएं। पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, एक पॉइंट है भाई 3,4 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 7,5। जल्दी से बताइए क्या डिस्टेंस आएगा दोनों पॉइंट के बीच का? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए जल्दी से, क्या आएगा? जल्दी भेजो भाई आंसर। चलिए, आंसर आने शुरू हो गए हैं काफी सारे बच्चों के, बहुत सही। तो भाई अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आप निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करें? सबसे पहला काम आप x1 y1 मान लें कि ये पॉइंट x1, ये पॉइंट हो गया y1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2, इसे बोल दिया y2। मैंने पिछली बार आपको ये बात बोल दी थी क्या, कि आप लोग x1 y1 चाहे तो इसे मान ले और इसे x2 y2 मान ले, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बात ये? दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा डिस्टेंस? सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, बोलो कितना आएगा? 7 माइनस 3 आ गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपको दिख ही रहा है कितना आ गया भाई? अंडर रूट ऑफ 17। ये कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 17। बोलो क्लियर है? किस किस का सही आंसर आया? वाई लिख के भेजो, किस किस का आंसर बिल्कुल सही आ गया है? क्या आप सबका आंसर सही आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? चलिए बहुत सही, किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत सही। चलो ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और देता हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिटरमाइन पॉइंट्स आपको गिवन है भाई 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। समझ के चलिए बेटा, इस शब्द का मतलब क्या है? काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये, काफी इंपॉर्टेंट मतलब है इसका। ये जो हमने यहाँ लिखा है ना कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? लिख के भेजेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? जल्दी से बताइए क्या मतलब होगा कोलिनियर का? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स किस चीज में हो? स्ट्रेट लाइन में हो। समझ रहे हैं आप बात को? क्या तीनों पॉइंट्स किस चीज में हो? स्ट्रेट लाइन में हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा है कि भाई तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, सोच के देखिएगा भाई, अगर तीनों पॉइंट मेरे बिल्कुल एक ही लाइन में है ना, बिल्कुल एक ही लाइन में, ये मान लो पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये पॉइंट आ गया सी। अगर तीनों पॉइंट मेरे स्ट्रेट लाइन में, तो कंडीशन यहां से क्या जनरेट होगी कि अगर मैं ए बी में अगर मैं बीसी को जोड़ूं तो बताओ किसके बराबर आएगा? ए बी और बीसी को जोड़ूं तो किसके बराबर आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी रिप्लाई करो। बिल्कुल AC के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? AC के बराबर आएगा। सही है क्या बात? ही अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो AB प्लस BC किसके बराबर आएगा? AC के बराबर आएगा। ठीक है मेरे भाई बात ये।
तो अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तो तीनों ने ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अब आप लोग बताइए क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। ठीक है, आप ए बी बी सी और ए सी तीनों को कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या किसी दो को जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए क्या बात? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखें क्या अपन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। ए पॉइंट है 15, बी पॉइंट है 23। पहले इन्हीं को निकाल के देखते हैं। एक पॉइंट है 15 और दूसरा पॉइंट है 23, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं ना। इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। अगर मैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालता हूं तो आप लोग बताइए कितना आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के लगाइए, बताइए कितना आ रहा है, जल्दी मुझे बता दो फाइनल कितना आ रहा है, निकाल के जल्दी से भेजो। सक्षम गर्ग ने सबसे पहले भेज दिया है, उसके बाद आर्यन सिंह, मयूर, अनमोल, अनिकेत, मयंक। अरे एकदम से आंसर आ गए। √5। चलो देखते हैं बेटा। तो इस चीज को x1 y1 इसे बोल दिया x2 और इसे बोल दिया y2। ठीक है बात ये। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 और 3 माइनस 5 हो जाएगा -2। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये √5। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच ए बी के बीच डिस्टेंस आ गया √5। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेते हैं BC। तो BC के लिए मुझे B और C पॉइंट चाहिए होगा। B पॉइंट तो लिखा ही हुआ है, B पॉइंट है 2,3। C पॉइंट भी देख लेते हैं कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। C पॉइंट देख लेते हैं भाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। C पॉइंट दिया -2, -11। ठीक है जी, C पॉइंट दिया हुआ भाई -2, -11। ठीक है जी, ये C पॉइंट दे रखा है, ये अलग है लाइन। ठीक है, यहाँ पे की अलग था, ये C पॉइंट दे रखा है। ठीक है, चलो बताओ कितना आ रहा है। कई बच्चों ने सॉल्व करके भेज भी दिया, बहुत सही। तो BC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 -3 का होल स्क्वायर। तो भाई कितना आ गया ये बोलो जल्दी से। -2 हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16 और -11 और -3 कितना हो गया भाई माइनस का 14 का होल स्क्वायर। कितना होता है भाई 14 का होल स्क्वायर बता दो। 196 होता है क्या? 14 का होल स्क्वायर क्या 196 आ जाएगा? सभी का यही आ रहा है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बोलो, यस बोलो अगर यही आ रहा है तो। क्या सभी का यही आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करके भेजो भाई। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एकदम से रिप्लाई करते हैं, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा बेटा, है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो कितना आ गया अंडर रूट के अंदर ये 202? बताना क्या अंडर रूट के अंदर 202 आ गया। ठीक है, सही है। चलो जी, अब ये निकाल दिया हमने BC। अब किसकी बारी आ गई? AC की बारी आ गई। तो अगर हम AC को कैलकुलेट करें, A था 1,5 और C है -2, -11। A था आपका 1,5 और C है आपका -2, -11। बेटा ये कोलिनियर जो कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं ना, कोलिनियर प्रूफ करने के मैं आपको कम से कम 4 से 5 मेथड बताऊंगा, है ना। समय के साथ साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हर मेथड पिछले वाले से छोटा होता जाएगा। तो इससे भी छोटा मेथड मेरे पास है कि देखते ही आप बता दोगे पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। लेकिन फिलहाल अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे, बिकॉज हमें हर मेथड की गहराई को समझना है, हर मेथड के बेसिक्स को समझना है। समझ रहे हैं आप ये? चलिए, तो यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, क्या आएगा बोलो, कितना डिस्टेंस आएगा AC? √x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बोलो भाई? -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 और -16। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 का होल स्क्वायर जल्दी से बता दो। 256। 16 का होल स्क्वायर 256। तो ओवरऑल कितना आ गया भैया? 265। तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों डिस्टेंस बराबर तो नहीं आ रहे। 212 आएगा, मैंने क्या लिख दिया 202 लिख दिया। अच्छा हाँ सही बात है बेटा, सही कह रहा है एक भाई ने, बिल्कुल सही बता दिया, यहाँ पे 212 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 202 की जगह 212। हाँ ठीक है भाई, सही कर दिया, देखो है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किन्हीं भी दो को जोड़ने पे तीसरा नहीं आ रहा है। अगर आप AB प्लस BC को जोड़े तो वो AC के बराबर नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होता तो कोलिनियर, नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा नॉन कोलिनियर। क्या बोल देगा अपन की पॉइंट्स कैसे हैं भाई? नॉन कोलिनियर। ठीक है, क्या बात ये क्लियर?
अगर सबको क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख के भेज दो। मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, है ना। ये तो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। कंप्लीट क्लियर है, बहुत सही। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन है इसका पहला, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करें कि आप नोट भी करते रहें साथ के साथ। उसके बाद ये आ गया आपका इसके आगे बीसी की वैल्यू, ठीक है। नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जिसने नोट कर लिया बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज ही है कि आप नोट करके चले, है ना। ठीक है बेटा, मॉड्यूल सभी के पास मॉड्यूल है क्या? मॉड्यूल आप लोग लेके गए हैं? सभी बच्चे मॉड्यूल लेके गए? ठीक है, तो आज मुझे याद दिला देना, ठीक है। शाम तक मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कौन कौन से आपने कोऑर्डिनेट के मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाने शुरू कर देने, ठीक है। कोई भी एक बच्चा मुझे याद दिला देना। क्लियर? बेटा टेस्ट आपका बता दिया जाएगा ना, इस हफ्ते अगर होगा तो बता देंगे आपको, है ना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अब करते हैं आगे, है ना। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपको देता हूँ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल which type of quadrilateral is formed, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। जो पॉइंट्स आपको मैं गिवन कर रहा हूँ, ए पॉइंट आपको गिवन है, ए पॉइंट गिवन है भाई 3,4, ठीक है जी। बी पॉइंट आपको गिवन है 6,7, सी पॉइंट आपको गिवन है 9,4 और डी पॉइंट आपको गिवन है भाई 6,1। ठीक है भाई, आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है जी। कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है, आपको ये बताना है। चलो बेटा करके देखते हैं। तो ए बी सी डी इसी ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक है। ए बी सी डी, ये आपको ए बी ये सी और ये डी। तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले उसकी साइड्स निकाल लें। उसकी साइड्स क्या आ रही हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है जी। तो हम लोग साइड्स निकालने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी, ठीक है जी। सबसे पहले ए बी, तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा बोलो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 9। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पे भी कितना आ गया 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो √9 और √9 कितना हो जाएगा भाई, √18। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? √18 आ जाएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। इसी तरीके से जैसे ए बी निकाला है ऐसे ही क्या निकालते हैं, बीसी निकाल के देखते हैं। तो अगर हम बीसी की वैल्यू निकालें तो बीसी भी कितना आएगा भाई, ध्यान से देखो, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसकी भी वैल्यू आप देखो वही आ रही है, ये भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना आ गया, √18 आ गया। तो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, ठीक है क्या। अब मैं चाहता हूं जैसे मैंने ए बी और बी सी निकाला है ऐसे ही आप लोग सी डी और ए डी भी निकाल लो जरा, सी डी और ए डी भी निकाल लो। बताओ कितना कितना आ रहा है सी डी और ए डी भी, दोनों की वैल्यू बोलो। सी डी और ए डी सभी बच्चे निकाल के बताओ क्या क्या आ रहा है। पॉइंट्स आपने लिख ही लिए होंगे, जिसने नहीं लिखे मैं पॉइंट्स दिखा देता हूं। देखो ये सी है और ये डी है, तो सी डी और ए डी वैल्यू निकालिए जल्दी से, क्या क्या आ रहा है। सभी की वैल्यू सेम आ रही है, चलो सही बात है। तो लगभग जिन जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत तेजी से उन्होंने बता दिया कि इसकी वैल्यू भी √18 आ रही है और इसकी भी √18 आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या हमारे पास बेटा कि ए बी बराबर बी सी
बराबर सी डी और बराबर ए डी, ये चारों ही बराबर आ गए। और अगर ये चारों बराबर आ गए हैं, अगर ये चारों बराबर आ गए हैं तो चारों साइड किस किस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर होती है? किस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर होती है? जल्दी बोलिए, किस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर होती है? किस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर होती है? तो सही आंसर है बेटा रोम्बस, है ना। कुछ बच्चे स्क्वायर लिख के भेज रहे हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था किस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर होती है। अब ये रोम्बस तो आ गया, इतना तो क्लियर है। अब रोम्बस के बाद ये स्क्वायर है कि नहीं ये कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए क्या कि रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या होता है कि स्क्वायर के डायगोनल भी बराबर आते हैं, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को लिख लेते हैं, चाहे आप इस बात को नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है ये क्या कि इन रोम्बस, इन रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में, इन रोम्बस एंड स्क्वायर साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो इक्वल हैं, बट इन स्क्वायर, बट इन स्क्वायर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होते हैं भाई वो भी बराबर होते हैं, ठीक है क्या बात ये। हाँ जी बेटा, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? हेलो।
हेलो, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, एक बार सभी बच्चे वाई लिख के भेज दो यार, बीच में ये थोड़ा सा गायब हो गया था, ब्राउज़र हैंग हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। चलो करते हैं आगे, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। बोलो, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। चलो जी, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया था कि इन रोम्बस एंड स्क्वायर साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर अपन डायगोनल की बात करें भाई, अगर अपन डायगोनल की बात करें तो देखो, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, आप एबीसीडी को अलग नहीं ले सकते। कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, मैं गलतियां भी बताता रहता हूँ। देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, फिर सी को यहाँ ले लेंगे। समझ रहे हैं, ऑर्डर यही चलना चाहिए, ए बी सी डी, बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा ऑर्डर को इसी तरीके से आप लेके चलें, ए बी सी डी। तो जो डायगोनल होंगे आपके, डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे भाई, डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा। बोलो सही बात है, एक तो ए सी हो जाएगा और एक बी डी हो जाएगा। ठीक है बात, ये ए सी हो जाएगा और एक बी डी हो जाएगा। तो अगर अपन ए सी और बी डी की बात करें तो ए सी और बी डी, ए सी तो हो गए ये दोनों, ठीक है जी, और बी डी हो गए ये दोनों। तो आप लोग निकालो जरा इन दोनों में, आप ही लोग बताइए जरा, एसी में कितना आ रहा है, एसी की लेंथ कितनी आ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के बताओ, जल्दी से भेजो। एसी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से जल्दी से भेजो, कितनी आ रही है भाई, सभी बच्चे जल्दी से भेजो। तो लगभग दो चार बच्चों ने मुझे भेज दिया कि सर 6 आ रही है, चेक भी कर लेते हैं भाई एक बार। एसी की लेंथ 9 - 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया कितना, 6 ही आ गया, बिल्कुल सही बात है। एसी भी 6 आ गया और बीडी भी कितना आ रहा है भाई, देखो बीडी भी 6 ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात। बीडी भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो अगर दोनों डायगोनल भी बराबर आ गए तो आपकी ये फिगर क्या बन जाएगी, अगर दोनों डायगोनल बराबर आ गए तो बताइए आपकी ये फिगर क्या बन जाएगी भाई, जल्दी से बोलो, स्क्वायर बन जाएगी क्या। तो अवर फाइनल आंसर इज कि ये पूरी फिगर एबीसीडी आपकी क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। क्या बोल देंगे अपन, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है क्या, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, बोलो सही बात है, पक्का। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं पॉइंट सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, लिखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नोट करके आंसर भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन, किसके ऊपर निकालना भाई, एक्स एक्सिस। ये खास बात है, मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज equidistant, which is equidistant, find the point on x-axis which is equidistant from 2 -5 and -2,9 and -2,9। ठीक है भाई, क्लियर। एक बच्चा भाई कह रहा है अक्षत की सर ड्रॉ करके क्या आंसर दे सकते हैं, बेटा ड्रॉ करके आंसर देना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बिकॉज पेपर में आपको इतने ग्राफ पेपर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको ये वाला तरीका सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, पेपर में ग्राफ पेपर उतने आपको नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो कि किस पर हो, सबसे पहली बात तो एक्स एक्सिस के ऊपर, सबसे पहले जो पॉइंट हो वो किसके ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। और उस पॉइंट की खास बात तो क्या है कि वो इक्विडिस्टेंट, यानी वो बराबर दूरी पर होना चाहिए, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। ठीक है बात ये, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या मानते थे, अब आप लोगों का समय आ चुका है बताने का, है ना।
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अपन क्या मानते थे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं सक्षम भाई, तूने एक्स एक्सिस की इक्वेशन भेज दी है, नहीं एक अगर आपने भी एक्स एक्सिस की इक्वेशन भेज दी है, पॉइंट पूछ रहा हूं कि क्या पॉइंट एज्यूम कर सकते थे। बिल्कुल ऋषभ कुमार ने, अनिकेत काद्यान ने सही आंसर दिया है। ना 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 ना, देखो कई बच्चे जिन्होंने मुझे ये भेजा था कि सर y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये तो x एक्सिस की इक्वेशन है, x एक्सिस की क्या है भाई, ये इक्वेशन है, बोला था मैंने, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज क्या है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन की इक्वेशन है, x एक्सिस की इक्वेशन है। पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल सभी बच्चों ने बाकियों ने सही भेजा है, x, 0, याद करो x एक्सिस के ऊपर क्या पॉइंट आते थे, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। जनरल में क्या बोलोगे, x, 0, जनरल में क्या बोलोगे, x, 0। बोलो सही बात है क्या, सभी को ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बोलो, जल्दी से यस लिख के भेजो अगर ये पॉइंट क्लियर है कि लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी, पॉइंट क्या होने वाला है, x, 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ठीक है। आदित्य बेटा तू पूछ रहा है √3 का स्क्वायर और √-3, बेटा √-3 तो डिफाइन ही नहीं है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज डिफाइन ही नहीं होती है ना, तो इस पे बात नहीं करेंगे अपन। हाँ जी, लेट द पॉइंट भी x, 0, पॉइंट हमने क्या मान लिया, x, 0। अब x, 0 जो होना चाहिए, खास बात क्या है x, 0 की, कि ये बराबर होना चाहिए, इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। दो पॉइंट आपको कौन कौन से दिए हुए थे देख लेते हैं, 2, -5 एंड -2, 9। एक पॉइंट तो था 2, -5 और एक पॉइंट था -2, 9। ये जो x, 0 है, इसकी दूरी दोनों से बराबर हो, ठीक है जी, x, 0 की दूरी दोनों से क्या हो भाई, बराबर हो। यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। बोलो सही बात है क्या, दोनों डिस्टेंस बराबर आने चाहिए। लगा दूं क्या दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट मान लेता हूं a, इसे मान लेता हूं b, इसे मान लेता हूं c। बोलो सही बात है क्या, a, b और c, a, b और c। हमें क्या लगाना है, हमें ये लगाना है कि सर ए बी जो आएगा बराबर आएगा ए सी के। बोलो सही बात है, यहां तक सारे क्लियर है क्या, वाई लिख के भेजो भाई जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है तो वाई लिख के भेजो, सभी बच्चों को आना चाहिए। देखो वाई सभी से पूछ रहा हूँ मैं, 60 बच्चे हैं, 60 क्लास में हैं, जल्दी बोलो। एक बच्चे ने नो लिखा, देख भाई दोबारा सुन ले जिसने नो लिखा, x, 0 इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर होना, यानी इसकी दूरी यहां से और इसकी दूरी यहां से बराबर होगी, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ए बी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें आता ही है, सीख ही रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x, -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा भाई 0 -5 का होल स्क्वायर, ये आएगा बराबर में AC। AC में लगाइए जरा क्या आएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x -2 का होल स्क्वायर और 0 -9 का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या, यहां तक आगे बढ़ूं भाई। दोनों साइड से क्या किया हमने, दोनों साइड से हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है जी, इस साइड से स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ देखो x, -2, अब सबको याद होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर, क्या याद होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा जल्दी से, एक आएगा a का स्क्वायर प्लस आएगा b का स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 4x। बोलो सही बात है क्या, a - b का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, देखो जल्दी से, और ये आ गया -5 प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सही है क्या बात, ये इस तरफ भी देखो ध्यान से भाई, तो ये क्या आ जाएगा x+2, क्योंकि ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा ना, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है, a² + b² + 2ab। बोलो सही बात है क्या, +2ab, ध्यान से देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 9 का होल स्क्वायर तो आप सब जानते ही है कितना आएगा 81, ठीक है क्या भाई। अब दोनों साइड से जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, x² से x² कैंसिल हो गया, इक्वल टू के दोनों साइड में जो जो चीजें होती है उन्हें आप कैंसिल करते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड में जो जो चीजें होती हैं उन्हें आप कैंसिल करते हैं, अगर बराबर है तो 4 से 4 कट जाएगा। बोलो सही बात है क्या, माइनस का 4x है वो प्लस का 4x है, तो -4x को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4x पहले से ही और -4 उधर आ गया तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। सही है क्या बात ये, और यहाँ 25 है वो प्लस का 81 इधर आ जाएगा, तो 25 में से जब 81 जाएंगे बोलो कितना आएगा भाई, जल्दी से भेजो कितना आएगा, 25 में से 81 जाएंगे, मुझे तो आता नहीं, जल्दी से आप लोग बताओ, सब्ट्रैक्शन आती है आपको,
माइनस का 56, बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा? माइनस का 56 बराबर में x, और ये जो 8 था इसको आप नीचे ले आइए, इसको आप दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -7। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। आपको आंसर पॉइंट बताना था, आपको आंसर पॉइंट बताना था, तो पॉइंट क्या था? पॉइंट x, 0 माना था, तो आपका आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? -7, तो योर आंसर इज -7,0। क्लियर है क्या सभी को? यस लिख के भेजो। ठीक है भाई। भाई सिंपल हमने क्या किया, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर था तो उसको x, 0 माना, और दोनों पॉइंट से जो पॉइंट गिवन थे उससे दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर कर दिया। ठीक है जी, वहां से ये पॉइंट आ गया। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन में और आपको देता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूँ इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिए। फाइंड द point on x axis which is equidistant from find the point on x axis which is equidistant from, जो कि क्या हो भाई? इक्विडिस्टेंट हो किस किस से? पॉइंट लिखिए जल्दी से। एक पॉइंट तो आपको गिवन है 1,2। ठीक है जी, एक पॉइंट आपको गिवन है 1,2, और एक पॉइंट आपको गिवन है -1, -1 रहने दो यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए क्या? -2,1 कर लीजिए। चलिए, -2,-1 कर लीजिए। चलो, -2,-1 अब करके बताओ जल्दी से, आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा? हो सकता है आंसर थोड़ा अजीब सा है, ठीक है ना, मैंने अपनी ओर से बनाया है ये आंसर, हो सकता है अजीब सा भी आ जाए। करना क्या, वही करना है आपको। सबसे पहले लेट द पॉइंट बी, सबसे पहले पॉइंट को क्या मानेंगे? लेट द पॉइंट बी, पॉइंट को आप क्या मान लेंगे? बोलो जल्दी से। x, 0। पॉइंट को क्या मानेंगे? x, 0, क्योंकि कहां पर आ रहा है? x एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है बात ये। तो जब आप पॉइंट से डिस्टेंस लगाएंगे तो पहला डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा? x -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, बराबर में जो दूसरा डिस्टेंस आएगा x, 0 का डिस्टेंस इससे, तो क्या आएगा? x -+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -+1 का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, क्लियर? तो दोनों साइड से आप क्या करेंगे भाई? दोनों साइड से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो इस स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सही बात है क्या? स्क्वायर रूट कैंसिल होते कितना आ गया? बोलो। x -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b -2x। बोलो सही बात है। और 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4, बराबर में यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4x, 1 का स्क्वायर। सही है क्या बात भाई? इतनी बोलो। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया दोनों साइड, और क्या कट गया? बोलो, और क्या कट गया? बस यही, बाकी तो कर लेते हैं अपन। क्या, माइनस का 2x उधर चला गया तो कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। जल्दी से बोलो, माइनस का 2x उधर जाके 6x आ गया। अच्छा, ये आ गया 4। अच्छा, 4 से 4 भी तो कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट गया। बोलो सही बात है क्या? 1 बचा, 1 बचा, वो भी कट गया। अरे शानदार, 1 से 1 भी कट गया, तो 6x बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो क्या पॉइंट आ गया आपके पास? अगर x 0 आ गया तो पॉइंट क्या आ गया? आंसर क्या आ गया आपका? बोलो, आंसर क्या आ गया? 0,0, यानी कि ओरिजिन। बोलो सही बात है क्या? 0,0 यानी कि ओरिजिन। कितने बच्चों का आंसर सही आ गया? वाई लिख के भेजो, कितने बच्चों का सही आ गया? ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों का ये सही आ गया आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन है, फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिस्टेंस, find the value of k for which the distance between the points, find the value of k for which the distance between the points आपको given है भाई 2, -3 and 10, y and 10, k है, सॉरी है ना, k की यूज करें ना अपन तो 10, k, ठीक है जी, इज 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, किन किन के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और 10 के बराबर रख देंगे। क्लियर है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे और 10 के बराबर रख देंगे। लगा देते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलो कितना आएगा, बोलो √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस के -3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ गया भाई, डिस्टेंस हमें किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर दे ही रखा था। बोलो सही बात है क्या भाई, इतनी बात क्लियर है क्या सभी को, आगे करें, चलिए जी आगे करते हैं। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का स्क्वायर 100, और इधर क्या आ जाएगा, बोलो इधर आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो सही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 - 2 तो होता है 8, 8 का स्क्वायर सब जानते ही हैं आप लोग, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab बराबर में किसके आ गया भाई, 100 के आ गया। इतनी बात में किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे करते हैं, बोलो क्या आया, एक तो आया k², एक आ गया 6k। अच्छा 64 और 9, 64 और 9 जल्दी से ऐड करके बताओ, 73 हो गया क्या, और 100 इधर आके माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा, बताओ माइनस में क्या बचेगा, जल्दी से बताओ, माइनस में क्या बचेगा, माइनस में बता दो क्या बचेगा, 27 बचेगा क्या, 27, लगभग हर बच्चे ने 27 भेज दिया है। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे अभी, बहुत गलत बात है ये, देखो है ना, रिप्लाई जरूर करो यार, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए भाई, अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमें। फैक्टर अगर इसके बनाएंगे बेटा आप लोग, तो फैक्टर बनाना आपने पोलिनोमियल चैप्टर में सीख लिया होगा। फैक्टर कैसे बनेंगे इसके, बोलो क्या क्या फैक्टर आएंगे, k - 9 या k + 9, और ये आ गया k - 3 बराबर आ गया 0। तो k की दो वैल्यू आ रही है भाई, k की दो वैल्यू, एक k की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो एक आ रही है -9 और एक k की वैल्यू आ रही है कितनी, 3। तो ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, k की वैल्यू -9 एंड k की वैल्यू 3। ठीक है, बात क्लियर है, ये +9 आ रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज, और जब k + 9 0 के बराबर हो, k की वैल्यू -9। शालीन पूछ रहा है सर फैक्टर कैसे बनाए, बेटा पोलिनोमियल चैप्टर में आपने देखा होगा कि नहीं फैक्टर बनाने का तरीका, बोलो जल्दी से, पता है कि नहीं, यस या नो लिख दो। वी हैव नॉट डन पोलिनोमियल एब्स्ट्रैक्शन, अबे स्टार्ट तो हो गया था तुम्हारा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अक्षर भी कह रहे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ मैं बता देता हूँ बेटा। दो तरीके होते हैं ना, अगर आप k की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, = 0 है ना, दो तरीके होते हैं। +6 कैसे आया, देखो भाई सबसे पहले तो देखो ये दे रखा था इक्वेशन, k² प्लस का 6k माइनस का 27। फैक्टर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ पर एक तो k² का कोफिशिएंट है 1, k² का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर कितना है 27, तो 27 और 1 का प्रोडक्ट आ गया 27, 27 और 1 का प्रोडक्ट आ गया 27। ठीक है जी, तो आप 27 के फैक्टर बना लो, क्या कर लो 27 के फैक्टर बना लो, क्या क्या आएंगे 3, यहाँ आएगा 9, फिर 3, यहाँ आएगा 3, फिर 3, फिर यहाँ आ गया 1। बोलो सही बात है क्या, ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को आपको अरेंज ऐसे करना है कि बीच में 6 आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, 3 3 9, और 9 में से अगर आप 3 चले जाएंगे तो 6 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा, k², 6 को मैंने क्या लिख लिया 9 - 3 -27 बराबर 0। फैक्टर बनाने का पूरा खेल यहीं पे हो जाता है भाई, देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ कौन सा, क्या किया मैंने, ये जो 6 था ना, ये 6 था, इसको कैसे तोड़ के लिखा,
ऐसे 9 माइनस 3, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है, वो भी आ गया, और 9 माइनस 3 6 होता है, वो भी आ गया। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये बीच वाला नंबर ऐसे तोड़ना है कि सम या माइनस करने पे तो यही आए और प्रोडक्ट करने पे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो आ जाए। ठीक है बात ये। अब पहले दो में से आप कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ रहा है, के, यहाँ क्या बचेगा, के प्लस 9, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ गया, -3, क्या बचेगा बेटा, वही के प्लस 9। ठीक है बात ये, इतनी बात आ गई क्या सभी को क्लियर? 1 मई को बेटा आपका टेस्ट नहीं है अभी, है ना, पोलिनोमियल वाला टेस्ट नहीं है आपका, ठीक है मयूर, अभी नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं तो टेस्ट कैसे दोगे भाई, वो जो चैप्टर आपने पढ़ाई नहीं उसका टेस्ट कैसे दोगे? ठीक है, तो कितना आ गया भाई बोलो, के प्लस 9 -3 और के प्लस 9। अब इसमें से भी के प्लस 9 देखो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो बाहर ले लो, तो के प्लस 9 यहाँ ले लिया, क्या बच गया अंदर, के -3। तो यही दो फैक्टर मैंने वहां भी बनाए थे, ऊपर देखो मैंने यही दो फैक्टर बनाए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एफ सेक्शन में से अगर आपसे नहीं बने फैक्टर तो अभी कोई बात नहीं बेटा, बन जाएंगे, है ना, आपको बनाना सिखा दूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ये चैप्टर हम दोबारा कर रहे होंगे, ठीक है। ई सेक्शन वालों ने बना लिए थे क्या फैक्टर, ई वालों का तो हो चुका था ना ये। हाँ कुछ बच्चों को आता भी है, बहुत सही, प्रयास वगैरह ने बोल दिया आता भी है, बहुत सही है, अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बहुत सही, जिसने कर लिया वो अच्छा है। हाँ ये तो फैक्टराइजेशन तो वैसे भी 8th में भी रहा होगा यार, है ना, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, जिसको आता था। यहाँ से ये दो आंसर आ गए, तो या तो ये चीज जीरो रही होगी या ये जीरो रही होगी। अगर ये जीरो है तो के की वैल्यू -9 आ गई, ये जीरो है तो के की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। हाँ प्रयास कह रहा है 8th में था ये, बहुत सही, फिर तो आता होगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, है ना, और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं ना, आपको बता दिए जाएंगे, चिंता ना करें। दोनों आंसर आएंगे बेटा, है ना, ये भी आंसर आएगा, -9 भी आएगा, जो हमने यहाँ लिखे थे ना, दोनों आंसर आएंगे, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर है, ठीक है, कोई एक आंसर नहीं है, दोनों ही आपके आंसर होंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक सभी बच्चों को? ठीक है, चलो एक काम आपके लिए और है, एक क्वेश्चन और जल्दी से करके बता दो, जिस जिसको क्लियर है वो क्वेश्चन करके बता दो। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास कि कोई पॉइंट क्यू दे रखा है आपको 0,1, कोई पॉइंट है क्यू 0,1 जो कि इक्वी डिस्टेंट है बेटा, एक पॉइंट पी पॉइंट आपको दे रखा है 5,-3, और दूसरा पॉइंट आपको जिससे इक्वी डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको x,6। x की वैल्यू निकाल के बताओ बेटा कितनी आएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन तो सबसे होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे होना चाहिए, जल्दी से करके बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। इक्वी डिस्टेंट दे रखा है आपको, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा। चलिए भाई आंसर आने लग गए हैं, आर्यन सिंह ने भेजा है आंसर 2, और भी देखते हैं और किसी का भी आ रहा है क्या। प्रयास ने भेजा है 4, मयूर ने भेजा है 4, देखते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। चलो सबसे पहले ये दूरी बराबर कर दीजिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √, बोलो 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर, ये तो इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल। तो 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर आ गया 25, और ये माइनस स्क्वायर आएगा 16, बराबर में x - 0 यानी आ गया x स्क्वायर, और ये कितना आ गया भाई 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड से 25 तो कैंसिल ही हो रहा है, दोनों साइड से 25 तो कैंसिल ही हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू बोलो क्या आएगी, यदि एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो आंसर, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन बच्चा सही आंसर बताएगा। अभी तक एक बच्चे ने बताया था, एक बच्चे ने बताया था, ऊपर चला गया उसका नाम,
एक बच्चे ने मुझे आंसर भेजा था, हाँ सक्षम गर्ग ने सही भेज दिया है, आदित्य ने सही भेज दिया है, सक्षम गर्ग और आदित्य 2 बच्चों ने सही आंसर भेज दिए हैं, बाकियों ने भेजे हैं लेकिन आधा सही भेजा है, क्योंकि यहाँ आंसर आएगा बेटा +-4। क्या आएगा? +-4। बोलो, केवल 4 आंसर नहीं आएगा, +-4। समझ के देखो इस बात को कि x² अगर 16 आ रहा है, अगर बेटा x² 16 आ रहा है तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। बोलो सही बात है क्या? तो आंसर 2 आएंगे, x की वैल्यू +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार y लिख के भेज दो। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर। चलो बेटा जी, ठीक है, क्लियर है क्या?